हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है नेहा फैशन डिज़ाइनर में। तो चलिए आज सीखते हैं गर्मियों के लिए मिडी बनाना। फ्रॉक है हमारी वो 2 लेयर्स में कट होंगी, मतलब कि फर्स्ट वाली ऊपर हमारी चोड़ी कटेगी, सेकंड लेयर हमारा किस चीज़ का कटेगा, ए लाइन में कटेगा, राइट। तो देखिए फर्स्ट के लिए हमने क्या कर रखा है, इस तरह अस्तर ले रखा है और इसको हमने 4 फोल्ड में कर लिया, मतलब कि एक हमारा इसमें बैक का कटेगा और एक हमारा फ्रंट का कटेगा, राइट। तो सबसे पहले इसका मेजरमेंट देख लेते हैं। तो इसका मेजरमेंट मैंने आपको स्क्रीन पर दिखा दिया है। अगर आपका मेजरमेंट भी सेम है तो आप इसको एज इट इज़ बना सकते हैं, ठीक है। और सबसे पहले हम स्टार्ट कर देते हैं इसकी फुल लेंथ। तो हमारी जो फुल लेंथ है फ्रॉक की वो 15 है, ठीक है। इसको स्ट्रेट मार्क कर लेते हैं हम एकदम। इसके बाद हमने सबसे पहले अपना अक्रॉस बैक लेना है। तो अक्रॉस बैक इनका कितना 14 है, 14 का हाफ यानी 7। यहाँ पे हम लेंगे अक्रॉस बैक का हाफ माइनस 0.5, ठीक है। यहाँ से हमने पहले एक स्ट्रेट लाइन ले लेनी है इस तरह। अब हमने अपना बस्ट का 1/4 पार्ट लेना है। तो इनका जो बस्ट है वो 36 है, 36 का 1/4 पार्ट यानी 9। और इनकी जो वेस्ट है वो कितनी 32 है, 32 का 1/4 पार्ट यानी 8। हमने 2-2 इंच का यहाँ पे मार्जिन लेने हैं दोनों साइड। अब हम दोनों लाइन को, मार्जिन वाली लाइन को मार्जिन से मिला लेंगे और सीम लाइन को सीम से मिला लेंगे। तो देखिए हमने दोनों लाइन को अच्छी तरह कर लिया। अब हम 1 इंच पे इस तरह अपना आर्म होल का निशान लगाएंगे और यहाँ से हम आर्म होल देंगे अपना, ठीक है। तो देखिए हम इसमें नेक जो है वो इसी में बना रहे हैं। तो मैं नेक का विड्थ आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम नेक का विड्थ 3 इंच ले लेंगे यहाँ से, और जो इसकी हमारी लेंथ है, जो हम अपना नेक की लेंथ 7 पे ले रहे हैं, इसको भी हम 3 इंच के अराउंड कर लेंगे। इन दोनों लाइंस को अच्छी तरह मिला लेंगे। अब हमने यहाँ पे वी शेप बनाना है, तो हम इसको वी शेप में कर लेंगे इस तरह, ठीक है। और यहाँ से देखिए थोड़ा थोड़ा सा हमने इस तरह शेप देना है इसमें, कि ये पूरा एकदम वी में स्ट्रेट नहीं आए, ठीक है। तो इसको आप बुकरम पे भी बना सकते हैं और वैसे भी बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आपने अपनी बेल्ट बनानी है। यहाँ से आपने 2 इंच पहले इस तरह स्ट्रेट आना है, या 1.5 इंच करके लीजिए। और यहाँ से आप 5 इंच का ऊपर ले लीजिए मार्जिन। इन दोनों लाइन को आपने इस तरह मिला लेना है, ठीक है। और ये सिर्फ कौन से फ्रंट साइड में होगा। तो ये देखिए ये हमने 5 इंच ले लिया और ये 2 इंच ले लिया। जब ये खुल के आएगा तब आपको क्या होगा, ये वाला फ्रंट साइड में स्ट्रेट। तो इसकी कटिंग के बाद मैं आपको दिखा दूंगी। इसके बाद यहाँ से आपने क्या लेना है, डार्ट्स देनी है, ठीक है। तो हम यहाँ से 4 इंचेस पे जाएंगे और यहाँ पे हम अपना एक डार्ट दे देंगे 3.5 इंच की या 3 इंच की, आप डार्ट दे देना इस तरह, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी डार्ट आ जाएगी। ये सिर्फ फ्रंट साइड में होगा, ठीक है। तो चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं, देन इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसके आगे क्या करना है। चलिए अब हम इसकी कटिंग करते हैं। ठीक है, इस तरह हमारा फ्रंट वाला कट के रेडी हो चुका है। इसी में हमारा बैक पार्ट भी है, तो हम दोनों को अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए 2 पार्ट्स में कट हो चुके हैं। एक हमारा बैक निकल जाएगा इसमें से ये वाला, और ये सेकंड वाला पार्ट हमारा फ्रंट पार्ट हो जाएगा। अब देखिए फ्रंट पार्ट में आपने क्या चेंजेस करने हैं। फ्रंट पार्ट पे सबसे पहले आपने आर्म होल थोड़ा कम करना है, राइट। तो हम इसको कम कर लेते हैं। जैसे कि ये है, इसका हाफ ले लेना आपने, यहाँ से 1/2 इंच अंदर जाना है और आपका आर्म होल इस तरह कटेगा यहाँ पे, ठीक है। सेकंड चेंजेस आपने ये वाला पोर्शन कट कर लेना है इसमें। तो चलिए हम इतना कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इस तरह हमारा कट के रेडी हो चुका है। तो हमारा जो फ्रंट पार्ट होगा, वो इस तरह आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगी, ये वाली बेल्ट हमारी अटैच होगी बाद में, ठीक है। तो इस तरह हमारा ये फ्रंट का लुक होगा। और अब चलिए अब हम इसको मेन फैब्रिक में कट करते हैं अपना। ये हमारा मेन फैब्रिक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें आपको मार्क करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने अपना अस्तर काट लिया है। अब आपने क्या करना है, अस्तर को इसी तरह इस पर रख लेना है, ठीक है। और इसको अच्छी तरह क्या कर लेना है, कट कर लेना है। तो ये दोनों हमारे बैक के पार्ट्स है, ठीक है। तो ये हमारा अस्तर हो गया और ये इसका मेन फैब्रिक हो गया, ठीक है। तो उसी तरह हम अपना बैक फ्रंट पार्ट भी रखेंगे। तो फ्रंट पार्ट हमारा ये वाला पोर्शन था, इसको हमने इस तरह रखना है और इसको कट कर लेना। और नीचे से आपने 1/2 इंच छोड़ के कट करना है, ठीक है। क्योंकि देखिए दूसरा हमारा जो नीचे वाला बेल्ट होगी वो भी अटैच होगी, इसलिए हम वहाँ पे छोड़ रहे हैं। में क्या करना है, एक बेल्ट कट करनी है और उसके बाद हम अपना नीचे वाला घेर कट करेंगे। तो चलिए अब बेल्ट कट कर लेते हैं अपना। तो देखिए हमने अपने बेल्ट जो मेन अस्तर था उसको हमने अपने मेन फैब्रिक पे इस तरह रख लिया है। अब आपने देखिए ये बॉल पिन्स की हेल्प से आपने इसको सिक्योर कर लेना कि ये इधर उधर हिलेना, ठीक है। क्योंकि ये कपड़ा कम है, इसीलिए क्या है कि बार बार इधर उधर मूव कर सकता है, राइट। तो इससे अच्छा है कि आप इसको सिक्योर कर लीजिए बॉल पिन्स की हेल्प से। अब आप इसको ईजिली कट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसको कट कर लेते हैं। देखिए ऊपर से आपने 1/2 इंच छोटे हुए कटना, ठीक है। क्योंकि क्या होगा, ऊपर से ऊपर की साइड क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, स्टिच हो जाएगा, ठीक है। तो आप इधर के साइड से और उधर के साइड से 1/2 इंच छोड़ दीजिए इस तरह,
देखिए ये हमारी बेल्ट कट के भी रेडी हो चुकी है। तो मैं इसका आपको सारे पार्ट्स का एक फाइनल लुक दिखा देती हूँ। ठीक है, तो देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया। फ्रंट पार्ट के दो पार्ट्स कटे हैं, एक हमारा ऊपर का, दूसरा हमारी बेल्ट, और बैक पार्ट में सिर्फ एक पार्ट कट हुआ है। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसके आप नीचे घेर वाला कट कर लेते हैं। तो नीचे घेर में कट हम कौन सा, ए लाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो ए लाइन में थोड़ा घेर भी अच्छा आ जाता है, और मैंने अभी तक आपको कोई भी ऐसा गारमेंट्स नहीं है जो ए लाइन में बता रखा है, इसलिए मैं आपको नई तरीके से नीचे का घेर हम ए लाइन में देंगे। तो चलिए ए लाइन अपना कट करते हैं। तो चलिए अब हम ए लाइन में अपना नीचे वाला पोर्शन कट करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपने अपने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे वेस्ट का 1/4 पार्ट लेना है। तो इनका जो वेस्ट है वो 32 है, 32 का 1/4 पार्ट यानी 8। ठीक है, इस लाइन को आपने एकदम स्ट्रेट मिला लेना है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, देखिए यहाँ से आपने 5 या 6 इंच ऐड करना है। ठीक है, या आप इससे ज्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, अपने गैदर्स बनाने के लिए चाहिए। ऊपर के साइड हमारे राउंड में गैदर्स आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ से हमारा पूरा नीचे तक हमारा पूरा पोर्शन घेर में चले जाएगा। ठीक है, अब देखिए जहाँ तक आपको घेर चाहिए नीचे, जैसे कि मुझे 15 का नीचे घेर चाहिए उस साइड में, तो ये अपने आप 15 पे आ जाएगा हमारा से इधर। ठीक है, और ये वाला पोर्शन हमारा यहाँ से इस वाले पॉइंट पे जॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये होती है ए लाइन। मेनली हमारा ए लाइन फिटेड ये वाला पोर्शन होता है जो हमने वेस्ट का 1/4 पार्ट लिया। उसके बाद जो हमने ये एक्स्ट्रा ले रखा है वो हमारे गैदर्स के लिए ले रखा है। ठीक है, अगर हम गैदर्स देना चाहते हैं वहाँ पे, तो हम छोटे छोटे गैदर्स या प्लेट दे देंगे, उससे क्या होगा, थोड़ा लुक हमारा अच्छा आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको अच्छी तरह कट कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारा इसका फाइनल लुक आ रहा है। जो ऊपर के साइड आपको बड़ा हुआ दिख रहा है वो क्या है, हमारा वेस्ट का 1/4 पार्ट प्लस हमने जो 6 इंच से लूजिंग ली थी वो है। ठीक है, और ये साइड देखिए, इस साइड हमारा पूरा घेर आ गया ये। अब देखिए इसमें जो एक्स्ट्रा आ रहा है वहां पे क्या हो जाएंगे, इस तरह के गैदर्स बन जाएंगे। ठीक है, जब गैदर्स बनेंगे तो इसका लुक हमारा इस तरह आएगा। तो इससे क्या होता है, थोड़ा फ्लेयर बढ़ जाता है आपका। ठीक है, और अब हम इसमें देखिए, अब हम स्लीव कट कर लेते हैं, देन उसके बाद हम इसको स्टिच कर लेंगे। चलिए अब हम स्लीव कट करते हैं। तो स्लीव कट करने के लिए आपको आर्मोल का हाफ लेना पड़ेगा। तो हमारे जो स्लीव के आर्मोल्स हैं वो है 16 का हाफ यानी 8। ठीक है, 2.5 हमने नीचे आना है, और यहाँ से अपनी स्लीव की लेंथ ले लीजिए। तो हमारी स्लीव की लेंथ है 9। इसमें हम 1 इंच ऐड कर लेंगे नीचे। इस लाइन को हमने स्ट्रेट कर लेना उस साइड से। ठीक है, इसके बाद आपने 2 इंच एकदम स्ट्रेट आना है, और देखिए ऊपर से हम छोटी छोटी सी प्लेट्स देंगे और नीचे के साइड भी थोड़ी प्लेट्स देंगे। तो हम यहाँ पे पोर्शन थोड़ा बढ़ा लेते हैं। ठीक है अपना, अब ये वाला पॉइंट आपका एकदम स्ट्रेट जाएगा ऊपर को। अब हमने इसको अच्छी तरह क्या कर लेना है, कट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, हमारे ऊपर से क्या आएंगे, प्लेट्स आ जाएंगे। तो देखिए ये हमारे स्लीव का लुक आ रहा है। अब देखिए इस पर आपने इस तरह के प्लेट्स दे देना है ऊपर के साइड। तो जहाँ तक आपको इस तरह हमारे छोटे से प्लेट्स आ जाएंगे, और नीचे के साइड भी हमारे छोटे छोटे प्लेट्स आएंगे, जिससे क्या होगा, हमारी स्लीव इस तरह लुक में आएगी। राइट, तो देखिए यहाँ पे अगर प्लेट्स आएंगे तो ये अपने आप फुल जाएगी। नीचे वाले पोर्शन में भी आपने सेम करना है, और फिर नीचे आप अपनी पट्टी या कुछ भी लगा सकते हैं अगर आप उसमें लगाना चाहते हैं। राइट, और चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग सीख लेते हैं। और क्या कर लेते हैं, नेक पे फिनिशिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो नेक फिनिशिंग करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, देखिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इतना फैब्रिक अस्तर को रख रहे हैं। हमने 3 इंच का इस तरह मार्क कर लिया है अपना। ठीक है, तो देख लेते हैं, हमें अपना जो नेक है वो राउंड में चाहिए। तो हम इसमें राउंड कर लेते हैं। 3 इंच हमने इसकी विड्थ ले ली है। इसकी लेंथ हमने 7 इंचेस ले ली है, और यहाँ से भी 3 इंच का लेंगे आप। इसको इस तरह स्ट्रेट करेंगे, यहाँ से आप अपना राउंड कर लेंगे। राइट, देखिए हम इस वाले पार्ट को डायरेक्टली इसमें कट करेंगे। देन इसके बाद हम अपना मेन फैब्रिक रखेंगे और क्या करेंगे, उसको पलट देंगे। ठीक है, तो इसमें बुकरम लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आपके अस्तर वाला फैब्रिक है तो बुकरम लगाने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए इस तरह हमारा कट के रेडी हो चुका है। अब आपने क्या करना है, इस पर अपना फ्रंट पार्ट लगाना है और उसको अच्छी तरह क्या करना है, स्टिच कर लेना है। तो देखिए सबसे पहले आपने इस तरह अपना फ्रंट पार्ट रख लेना है। ठीक है, इसके ऊपर से आपने अपना अस्तर रख लेना है इस तरह। ठीक है, देखिए हमने इसमें अस्तर रख लिया। अब आपने इसको इस तरह स्टिच करना है। लास्ट में क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट आपका इस तरह को पलट जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप स्टिच कर लेते हैं हम। ठीक है, तो देखिए इस तरह हमारा जो नेक है वो अच्छी तरह रेडी हो चुका है। अब आपने देखिए जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको कट कर लीजिए आप, और इसमें क्या करिए, आप छोटे छोटे से कट्स लगा लीजिए कि ये इजीली क्या हो जाए, फोल्डेड हो जाए। राइट,
और इस तरह आपने इसको अच्छी तरह क्या कर लेना है, फोल्डेड कर लेना, राइट। तो देखिए आज मैं आपको अस्तर से जो हमारे शोल्डर्स हैं वो कैसे जोड़ते हैं वो बता दूंगी, ठीक है। तो ये आपके लिए एक नई वीडियोस बन जाएंगी कि आपको अगर दोनों साइड हमारा अस्तर और हमें नेक अपना इस तरह बनाना हो तो उसको हम फिनिशिंग से जॉइंट किस तरह करें, राइट। तो देखिए इस तरह हमारा इसका लुक आ रहा है। अभी हमने इसमें टॉप स्टिच लगानी है और हमारी इस साइड के शोल्डर्स हमारे अच्छी तरह ये फिटेड आ जाएंगे, राइट। अब हम बैक वाला पार्ट रेडी कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें फिटिंग लगाएंगे और शोल्डर्स जोड़ेंगे, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम बैक वाला पार्ट रेडी कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम अपना बैक नेक करते हैं। तो बैक नेक में भी हमने सबसे पहले इस तरह अपना जो नेक है वो कट कर लिया है। तो देखिए गर्मियों के लिए है तो आप कोशिश करिए कि बैक नेक आपका छोटा ही रहे, ठीक है। और अब आपने इसको अच्छी तरह राउंड में स्टिच कर लेना है, ठीक है। ठीक है, तो देखिए इस तरह हमारा ये नेक भी हो गया। इसको भी हम एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेते हैं। इसमें भी हम छोटे छोटे से कट्स लगा लेते हैं इस तरह, ठीक है। अब हम इसको पलट लेते हैं। अब देखिए अब हम अस्तर को मतलब कि हम शोल्डर फिनिशिंग करवा लेते हैं इसमें। अब तो हमारा देखिए बैक नेक तो हमारा पूरा इस तरह कंप्लीट हो गया है। जो इसमें टॉप स्टिच है वो हम लास्ट पे लगाएंगे। सबसे पहले हम इसमें जो शोल्डर फिनिशिंग है वो कर लेते हैं, ठीक है। तो शोल्डर फिनिशिंग में आपको लोगों को बता देती हूँ अच्छी तरह कि आप किस तरह शोल्डर फिनिशिंग करेंगे अपनी अच्छी तरह। तो देखिए दोनों साइड के अस्तर हैं, ये हमारे दोनों साइड के शोल्डर्स हो गए, एक साइड अस्तर का, एक साइड आपका मेन फैब्रिक, राइट। देखिए ये हमारा बैक फैब्रिक है, ठीक है, मतलब जो बैक पार्ट था उसका था। तो ये तो उसका मेन फैब्रिक हो गया और ये उसका अस्तर वाला हो गया, ठीक है। तो ये दोनों शोल्डर्स हैं। अब आपने क्या करना है, फ्रंट शोल्डर को भी इसी तरह इस पर रखना है, अटैच करना है और इन दोनों को स्टिच कर लेना है, ठीक है। तो ये इसमें फिनिशिंग हो जाएगा। तो देखिए इस तरह हमारी इसकी नेक की फिनिशिंग हो चुकी है। इजीली आपने इस तरह इसको कर लेना है, ठीक है। तो देखिए अच्छी तरह हमारी इसमें फिनिशिंग आ चुकी है। इसी साइड आपने दूसरे साइड को भी अच्छी तरह इसी तरह स्टिच कर लेना है। तो चलिए उसको भी मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए दोनों साइड आपने इस तरह रखने हैं अपने शोल्डर्स के और ऊपर से आपका एक और पार्ट आ जाएगा, ठीक है। इसको इस तरह रखना है और स्टिच कर लेना है। ठीक है, तो देखिए दोनों की साइड की अच्छी तरह हमारी क्या हो गई है, फिनिशिंग हो चुकी है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, देखिए इस तरह फैब्रिक को अपने ले लेना है आगे इसकी साइड, फ्रंट की साइड। अब आपने अपने नेक्स में टॉप स्टिच लगा लेनी है, ठीक है। तो हमारी जो नेक है हम इनके अंदर टॉप स्टिच लगा लेते हैं। तो हमारी देखिए फिनिशिंग से इस तरह हमारे शोल्डर जुड़ चुके हैं। तो देखिए इस तरह हमारी फिनिशिंग आनी चाहिए शोल्डर्स में, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम टॉप स्टिच लगा लेते हैं। तो देखिए हमारे दोनों साइड्स के अच्छी तरह क्या हो गए, नेक फिनिशिंग हो गई है, ठीक है। तो देखिए इस तरह हमारे अच्छी से क्या हो गई, शोल्डर फिनिशिंग हो चुकी है, ठीक है। अगर आप ब्लाउजेस बनाते हैं तो उसमें अस्तर लगाते हैं दोनों साइड और आपको नेक चाहिए इस तरह, तो आप देखिए इस तरह की फिनिशिंग लगा सकते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी तरह हमारा जो शोल्डर की फिनिशिंग हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमने फ्रंट साइड पे बेल्ट कट करी थी, ठीक है, उस बेल्ट को भी अटैच करेंगे हम इसी तरह, ठीक है। तो देखिए इस तरह हमने इसको अच्छी तरह रख लेना है फ्रंट साइड। अब देखिए सबसे पहले आपने इन दोनों पार्ट्स को अच्छी तरह स्टिच कर लेना है, ठीक है। बीच में जोड़ नहीं आना चाहिए, एकदम एग्जैक्टली अपने इसको स्टिच कर लेना है इसी तरह। तो चलिए अब हम इसको अच्छी तरह स्टिच कर लेते हैं। तो चलिए अब हम अपने बेल्ट को स्टिच करते हैं, ठीक है। तो देखिए बेल्ट को आपने जो मेन फैब्रिक है और अपना अस्तर है उसको इस तरह लेना है। अब आपने इस पर स्टिच करना है। तो इस तरह आपने इस पर रखना है, मिड पॉइंट से मिड पॉइंट मिलाते हुए चलना है सबसे पहले। और अब आपने इसको यहाँ से स्टिच करते हुए चलना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको स्टिच कर लेते हैं। ठीक है, अब आपने इसी तरह आपने उस साइड से भी इसको अच्छी तरह स्टिच कर लेना है।
तो देखिए इस तरह हमारी जो बेल्ट है नीचे वाली पोर्शन की वो इस तरह अटैच हो गई है। तो आपको दिख रहा होगा कि फ्रंट साइड में देखिए इतना हमारा डिफरेंस आ गया। ये हमारी बेल्ट हो गई, ये ऊपर वाला पोर्शन हो गया, ठीक है। और जो नीचे वाला होगा ये एकदम स्ट्रेट में आएगा। और अब हम इसको अच्छी तरह क्या कर लेंगे, स्टिच कर लेंगे। तो चलिए अब हम इसमें सबसे पहले पीछे वाले में डार्ट दे देते हैं और क्या करते हैं, इसको अच्छी तरह स्टिच कर लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे 2 डार्ट्स दे दिए हैं, ठीक है। तो हमने 4 इंच के हिसाब से, जैसे कि ये सेंटर हो गया, सेंटर के हिसाब से हमने 2 डार्ट दे दिए हैं यहाँ पे 4 इंचेस में। और चलिए अब इन डार्ट को अच्छी तरह कर लेते हैं हम, ठीक है। तो देखिए एक डार्ट हमारी इस तरह आ गई है। सेकंड साइड से भी हमने अच्छी तरह क्या कर लेनी है, डार्ट दे देनी है, ठीक है। तो देखिए दोनों साइड से हमारी अच्छी तरह डार्ट्स आ गई है। अब अपने दोनों साइड में अच्छी तरह फिटिंग लगा लेनी है। देन उसके बाद हम इसमें नीचे वाला पोर्शन ऐड करेंगे और अपनी स्लीव अटैच करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम फिटिंग की मार्क कर लेते हैं। तो चलिए अब हम क्या कर लेते हैं, अच्छी तरह अपना फिटिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम नीचे वाला पोर्शन में गैदर्स दे देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम नीचे वाला पोर्शन ऐड कर लेंगे। देन उसके बाद हम अपनी स्लीव को अटैच कर लेंगे, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम नीचे गैदर्स डाल लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले नीचे वाले पोर्शन में हम दोनों पोर्शन को अच्छी तरह क्या कर लेंगे, अटैच कर लेंगे। देखिए हमने नीचे में क्या बनाया था, ए लाइन में बनाया था। तो 2 पीसेस कट के आए थे, एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए। सबसे पहले आपने दोनों पीसेस को अच्छी तरह इस तरह जॉइंट कर लेना है। थ्रेड नहीं है तो आप नॉर्मली बेसिक सी मशीन से क्या कर सकते हैं, गैदर्स दे सकते हैं। वरना इलास्टिक वाली थ्रेड से क्या होता है, आपके जो नीचे के गैदर्स होते हैं वो अच्छी तरह आ जाते हैं। तो चलिए अब हम इसमें गैदर्स देते हैं। तो देखिए ये हमारी इलास्टिक वाली थ्रेड है, आपने इसको इसके अंदर रखना है, बॉबिन की इसके अंदर। और देखिए ये थ्रेड की तरह यूज़ होती है आपकी, और नीचे से साइड से इसको लगाएंगे। तो चलिए अब हम अपने इसमें गैदर्स बना लेते हैं। तो चलिए अब हम अपने इस फैब्रिक में अच्छी तरह क्या कर लेते हैं, गैदर्स दे देते हैं, राइट। तो इस तरह आपने फैब्रिक रखना है। नीचे की साइड आपकी इलास्टिक लगेगी। अगर आपको गैदर्स थोड़े हैवी चाहिए तो आप ऊपर की साइड भी इलास्टिक डाल सकते हैं, राइट। तो चलिए इलास्टिक को आप स्टिच कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह हमारे ऊपर की साइड गैदर्स बन चुके हैं। अब इसका जो लुक हो गया वो थोड़ा अच्छा हो गया। उस वक्त क्या था, ये पूरा फुला हुआ था। अब हमने इसको क्या कर लिया, एकदम स्मॉल साइज़ में कर लिया। अब आपने इसको अपने वेस्ट के अकॉर्डिंग इसको राउंड में स्टिच करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको मेन फैब्रिक में अटैच करते हैं और इसको स्टिच करते हैं। देखिए अटैच करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। ये वाला पोर्शन आपका, नीचे वाला पोर्शन हमेशा उल्टा रहेगा अटैच करने पर, ठीक है, इस तरह। और जो इसका ऊपर वाला पोर्शन है यानी ये वाला, ये आपका सीधे इसी तरह अंदर जाएगा इसके, राइट। तो जैसे कि हम देख लेते हैं, ये हमारा उल्टा पोर्शन हो गया। इसके अंदर हमने इसको इस तरह फिटेड रखना है, ठीक है। और अब हमने इसको राउंड में इस तरह पकड़ते हुए चलना है और इसको स्टिच कर लेना है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसे स्टिच कर लेते हैं। तो ठीक है, हमारा दोनों साइड अच्छी तरह क्या हो गया, राउंड में स्टिच हो चुका है। तो इसका फ्रंट लुक हम अब देख लेते हैं। तो देखिए इतनी अच्छी तरह हमारे फ्रंट पे इसमें गैदर्स बन चुके हैं, ठीक है। ये देखिए अब देखिए, अब आपने इसमें क्या करना है, अब हमारी स्लीव अटैच हो जाएंगी इसमें। और देन उसके बाद हम इसको पहन के इसका फाइनल लुक देखेंगे। तो चलिए अब हम अपनी स्लीव अटैच कर लेते हैं। देखिए स्लीव हम क्या कर रहे हैं, प्लेट वाली स्लीव दे रहे हैं, यानी कि ऊपर से सिर्फ आपके यहाँ और यहाँ तक प्लेट्स आएंगे। देन उसके नीचे आपका सिंपल रहेगा और सेम एज इट इज़ आपके जो नीचे वाले स्लीव है उसमें भी हम प्लेट्स देते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम अपने स्लीव को स्टिच कर लेते हैं। इस तरह हमारा स्लीव है। सबसे पहले आपने इसको स्टिच कर लेना है, ठीक है, यानी कि इस साइड से भी और नीचे साइड से भी अच्छी तरह इसको स्टिच कर लेना है, ठीक है। देखिए इस साइड हमारा स्टिच हो चुका है। अब हमने क्या करना है, इस साइड से नीचे से प्लेट से देना स्टार्ट कर लेना है। तो प्लेट्स मैं आपको बता देती हूँ, जितना आपका नीचे का पोर्शन है यानी कि जितनी आपकी नीचे है, जैसे कि मेरा 10 है, तो अच्छी तरह छोटे छोटे से इसमें प्लेट से देना स्टार्ट कर लूंगी। तो इस तरह हम इससे प्लेट्स दे देते हैं। तो देखिए इस तरह हमारा ये स्लीव में अच्छी तरह क्या हो गया, अटैच हो गया। तो मैं आपको फ्रंट साइड में दिखाऊंगी। तो हमारे इसमें क्या आएंगे, आपको प्लेट्स नजर आएंगे, राइट, ठीक है। तो देखिए इस तरह हमारे प्लेट्स नजर आ रहे हैं। अब आपने क्या करना है, ऊपर की साइड भी अच्छे से क्या करना है, इसी साइड में हमने इस तरह की प्लेट्स डालनी है, ठीक है, क्योंकि ऊपर का पोर्शन क्या हो, थोड़ा अच्छी तरह क्या हो जाए, फुला फुला आए। तो हम ये प्लेट से क्या करेंगे, जब हम अपनी स्लीव को इस पे अटैच करेंगे ऊपर वाले पॉइंट पे, उसके बाद ही हम इसमें क्या देंगे, अपने प्लेट्स देंगे, ठीक है। तो देखिए मैं इसको इस तरह रख लेती हूँ यहाँ पे। और सबसे पहले हम इसमें कौन सा पोर्शन ज्वाइंट करेंगे, लास्ट वाला, यहाँ से स्टार्ट करेंगे जोड़ना। और उसके बाद हम ऊपर की साइड से अच्छी तरह क्या कर लेंगे, छोटे छोटे से प्लेट्स डाल लेंगे, राइट। तो चलिए हम यहाँ से इसको स्टिच करते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं।
तो देखिए इस तरह हमारा स्लीव का लुक आ रहा है, राइट। तो ऊपर के साइड भी हमने छोटे छोटे प्लेट्स दे दिए इस पे, और नीचे की साइड भी हमने इसमें पूरे प्लेट्स दे दिए। तो इस तरह हमारा स्लीव का इसमें लुक आ जाएगा, राइट। तो देखिए अब हम नीचे से क्या लगाएंगे, यहाँ पे पट्टी टाइप की कह सकते हैं आप, उसको लगा लेंगे। उससे क्या होगा, थोड़ा इसका लुक और भी अच्छा आएगा, ठीक है। तो इसी तरह हमने दोनों साइड की, इस साइड की स्लीव भी अटैच कर लेनी है। तो चलिए इसको भी अटैच कर लेते हैं, देन इसके बाद हम इसका एक फाइनल लुक देखेंगे, राइट। तो देखिए इस तरह हमारी पट्टी रेडी होके आ चुकी है, ठीक है। तो देखिए हमारा जो स्लीव है वो इस तरह का लुक आ रहा है। ऊपर की साइड भी हमने छोटी सी प्लेट्स डाल दी है, और नीचे के साइड का सेंटर हमारा ये वाला हो गया, ठीक है। तो चलिए अब हम इसका एक फाइनल लुक देखते हैं। तो ये हमारी ड्रेस का फाइनल लुक है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल के बेल आइकन को दबाइए ताकि आपके पास नई नई नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू।